हाय। जनरली हम लोग बिजनेस के वीडियोस बनाते हैं, बट ये एक बिजनेस वीडियो नहीं है। ये वीडियो स्पेसिफिकली बनाया गया है जो स्टूडेंट्स है 12th साइंस के, जिनका अभी रिजल्ट आया है, उनके और इनके पेरेंट्स के बारे में। एक्चुअली उनके बारे में भी नहीं है, दिस वीडियो इज़ फॉर एंटायर सोसाइटी, क्योंकि ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, ये हम सबकी बात है। एक सिनारियो बताता हूँ जो हर साल रिपीट होता है। 12th साइंस की एग्ज़ाम आ रही है, उसके जस्ट एक दिन पहले ऑल द बेस्ट बेटे के ऊपर, बेटी के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ जाता है। पूरी दुनिया उसको ऑल द बेस्ट बोलने लगती है। वहीं से प्रेशर की शुरुआत होती है। देयर इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट ट्रॉमा। एक पूरा ट्रॉमा चल रहा है। इसके बाद एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम आता है, उसके बाद वहीं से शुरू हो जाता है कि भाई JEE है या नीट है, उसकी एग्ज़ाम देनी है। मेरा बेटा तो IIT में जाएगा, मेरी बेटी तो IIT में जाएगी। Please come out of this mindset. We as a society need to come out of that trauma. We need to come out of that depression. ये सारी चीज़ें जो है वो एक अलग टाइप का ट्रॉमा पैदा कर रही है, अलग टाइप का डिप्रेशन पैदा कर रही है सबके अंदर। एंड दिस इज नॉट द केस विथ अ सिंगल पर्सन। लेट अस टॉक सम फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या है? JEE नीट, इसके बाद आदमी जाता है, बच्चा जाता है IIT में। तो सबसे पहले तो क्या 12th साइंस में जिस बच्चे ने एग्ज़ाम दी है उसको पता है कि उसको IIT में जाना है? क्या उसका सपना है? ये एज का बच्चा कभी डिसाइड कर ही नहीं सकता है कि उसको क्या करना है। वंस ही इज डेवलपिंग दैट माइंडसेट, मीन्स उसके सारे दोस्तों ने, उसके सारे शिक्षकों ने उसके दिमाग के अंदर डाला है कि बेटा तू तो होशियार है, तुझे तो जाना है IIT में। ये किसी भी बच्चे का इस उम्र में सपना नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग बचपन से उसके दिमाग में डालते हैं कि भाई तुझे IIT में जाना है, तुझे IIT में जाना है, तुझे इतना मेहनत करना है, इसके लिए तुझे पढ़ना है, और IIT में जाएगा तो तेरा लाइफ बन जाएगा। तो लेट अस अगेन टॉक अबाउट द फैक्ट्स कि IIT में ही गए हुए मिस्टर दीपेंद्र गोयल हैं जो जोमेटो के फाउंडर है, वो IIT की जॉब नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जोमेटो चालू किया है। तो IIT में जाने से किसी का दुनिया बनेगा नहीं, किसी का लाइफ बनेगा नहीं, किसी का लाइफ बिगड़ेगा नहीं। देयर इज़ ओनली वन सिंपल फैक्ट कि एक बच्चा है जिसने 12th साइंस का एग्ज़ाम दिया है, उसको एक XYZ मार्क मिले हैं, ख़त्म। इससे ज़्यादा और कोई बड़ी बात नहीं है। एक और चीज़ है, इंडिया में जितने भी प्रोफेशन है, इसमें एक ही प्रोफेशन है जो है शिक्षक। ये सबसे ज़्यादा काम करते हैं। कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि शिक्षक ने काम चोरी किया। ये शिक्षक जो होते हैं वो पूरे दिन रात बेचारे मेहनत करके बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं। बट इन द मीन टाइम अननोइंगली दे आर ऑल्सो डेवलपिंग द प्रेशर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, फैक्ट्स बताना चाहिए कि यस IIT इज़ गुड, बट साथ में ये भी फैक्ट्स बताना चाहिए कि ओनली 0.5% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू IIT। बाकी के 99.5% स्टूडेंट्स हैं वो IIT में नहीं जा रहे हैं। एंड वो जो 99.5% स्टूडेंट्स हैं वो लूजर्स नहीं है। अगर आपके 70%, 80%, 85% आए हुए हैं और आपने JEE क्रैक नहीं किया है, तो सबसे पहले तो बॉस यू एज अ स्टूडेंट आर वर्थ कॉन्ग्रेचुलेटिंग। आपके माँ बाप जो है उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले तो अपने बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करिए कि उन्होंने 12th साइंस की एग्ज़ाम दी और इतने अच्छे मार्क्स लाए। 70%, 80%, 85% इन 12th साइंस इज़ नॉट अ जोक। इन्होंने बहुत मेहनत की है। मतलब एज अ किड ऑल्सो अगर मैं आपको पूछूं तो अगर आपके 85%, 80% आए तो ऐसा नहीं है कि आपने टाइम पास किया है, आपने बहुत मेहनत किया है तब ये मार्क्स आए। तो अगर आपने JEE में नहीं गए हैं, आप नीट, आप IIT के लिए क्वालिफाई नहीं हुए, तो दैट इज़ नॉट एंड ऑफ लाइफ। विराट कोहली कोई JEE या IIT नहीं किया था। मोदी साहब जो है हमारे PM है, वो IIT में जाके नहीं बने PM। आप कोई भी आदमी ले लो जो भी अपने फील्ड में सक्सेसफुल है, उसमें कई सारे लोग होंगे जो IIT IIM से नहीं है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द फैक्ट एज अ सोसाइटी कि JEE नीट ये एंड ऑफ लाइफ नहीं है, क्योंकि हर घर में हर बच्चा 12th साइंस में आने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आने वाला है। तो वो अननोइंग प्रेशर हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। टू द किड्स, अगर आप नहीं गए, सबसे पहले तो अगर आपने IIT क्वालिफाई किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। बट ऑल द पीपल, ऑल द किड्स हु हैव नॉट क्लियर दैट JEE या नीट जो भी बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ रुक गई है। लाइफ जो है वो हमेशा चलती जा रही है। और हमेशा याद रखना, प्रकृति का भी नियम है कि पानी जो है वो बहता रहता है। अगर पानी एक जगह पर अटक गया तो पानी पीने लायक नहीं रहता है। तो
आपकी लाइफ का एक साल खत्म हुआ है, अब आपको आगे बढ़ना है। जो भी फील्ड में आप गए हो, आपका 100% दो। सबको पता है कि आपने 12th साइंस में अपना 100% दिया ही है, क्योंकि आप सालों से उसके लिए मेहनत कर रहे थे। अब एक स्टेप आगे आकर आपको जहाँ भी एडमिशन मिला है, जहाँ पर गए हो, फॉरगेट इट। आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशंस की ज़रूरत है कि भाई आपने बहुत अच्छा मेहनत किया, यू हैव गिवन योर 100% एंड नाउ गेट ओवर इट। इट इज़ नॉट, मतलब कई बार लोग ये होता है, कई बार बच्चे होते हैं वो ईगो पे ले लेते हैं, अरे यार मैं तो बहुत होशियार हूँ, मुझे तो IIT में मिलना ही चाहिए। बट ये ज़रूरी नहीं है। भगवान जानता है कि किसको क्या देना चाहिए। अगर आपको IIT में एडमिशन नहीं मिला है तो असफलता नहीं है, आपके लिए कुछ और बेटर रखा हुआ है, जो सबको, मतलब ही नोज बेटर, राइट। हम अगर कोई एग्जाम देते हैं तो हमारा काम क्या है कि भाई हम अपना 100% दें। वी हैव गिवन द एग्जाम, वी हैव पुट इन अवर 100% ऑफ एफर्ट्स। नाउ व्हाटएवर रिजल्ट हैज कम, इट हैज कम, इट्स ओके, इट्स ओनली वन थिंग। हमें उसको ईगो पे लेके उसी ट्रॉमा में, उसी डिप्रेशन में रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेट अस गेट ओवर इट, आगे बढ़ो। आगे जिस भी फील्ड में आपको एडमिशन मिला है उसमें अगेन 100% दो अपना। IPL देखते हैं ना हम लोग, IPL के अंदर क्या होता है, 18 साल के बाद ये RCB को ट्रॉफी मिला, पर क्या वो 18 साल एक ही साल में था? पहला ही उसमें, मतलब उसने किया था, विराट कोहली ने किया पहला ही 2008 में या 2007 में, जब भी IPL शुरू हुआ था तब RCB हार गई थी। तो वही साल का IPL हमेशा खेला गया? नहीं, वो हर साल IPL अपने आप को अपग्रेड करता गया। एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन RCB वाज बेस्ट, तब उनको ट्रॉफी मिला। सो आपको भी आगे बढ़ते रहना है, अपना बेस्ट देते रहना है, एंड द रिजल्ट विल कम एट वन डे। बट आप अगर वही 2008 में रुके रहोगे तो आपकी लाइफ विल बी हेल। कम आउट ऑफ दिस। वहीं पर अटके रहने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओनली 5% भी नहीं, 0.5% किड्स जो है वो IIT में गए हैं, बाकी के 99.5% किड्स नहीं गए हैं। एंड इट डजेंट मीन कि दे आर द विनर एंड यू आर नॉट। You are also the winner because you have scored some marks. You have appeared in the examination. You have the courage to face that examination. This was the first examination of your life. It's okay. एक बात पेरेंट्स को भी बोलूँगा कि आप लोग भी पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में गए हो. So don't be in that trauma. Again I am saying, as I was telling to the kids, it was just an examination. That's it. इससे आपका बेटा विनर या लूज़र, बेटा या बेटी विनर या लूज़र नहीं होता है. उसने एक एग्ज़ाम में अपीयर किया है, वो एग्ज़ाम में उसका एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क आया है, अब वो नेक्स्ट किसी भी स्ट्रीम में जाएगा. ये बहुत बड़ी बात नहीं है. इसको हम लाइफ और डेथ का मुद्दा नहीं बनाते और नहीं बनाना चाहिए. क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि इफ़ वी सी कि लाइफ में जितने भी सक्सेसफुल पीपल है, एग्जाम्पल्स मैंने पहले भी दिए, वो सारे ऐसा नहीं है कि IIT IIM वाले ही थे. और जो IIT में थे वो भी जो सक्सेसफुल थे वो फील्ड में तो थे ही नहीं. जैसे मैंने जोमेटो के फाउंडर का एग्जाम्पल दिया, तो ये एक एग्ज़ाम था, उसको एज एन एग्ज़ाम ही लेते हैं और आगे बढ़ते हैं. वी एज अ सोसाइटी विल टेक दिस स्टेप फॉरवर्ड. वरना ये हर एक घर में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ट्रॉमा आएगा. हर घर में, अरे मेरा बेटा तो 12th में है, अब चलो एक अनदेखा ट्रॉमा, अनदेखा डिप्रेशन टू द पेरेंट्स एंड टू द किड. इससे बेटर ये नहीं होगा कि दिस इज वन एग्जाम, लेट अस एंजॉय द एग्जाम, लेट अस डू सम हार्ड वर्क, गिव 100% एंड देन लेट अस गेट ओवर इट. जो भी स्ट्रीम में एडमिशन मिला है उसमें जाके हम अपना फिर से 100% देते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं. क्योंकि लाइफ में किसी भी चीज़ का कोई भी परसेंटेज हमारे बेटे या बेटी को विनर या लूजर नहीं बनाता है. दैट वॉज जस्ट एन एग्जामिनेशन. सो आप भी अपने कोई कमेंट्स है, अगर कहीं कुछ गलत है तो आप डाल सकते हो. बट मेरी सोच ये है कि हमें एज अ सोसाइटी कुछ स्टेप्स लेने चाहिए और पहला स्टेप हमें ही लेना पड़ेगा कि लेट अस गेट ओवर इट. थैंक यू.